जिस तरीके से हिंसात्मक रवैया अपनाए हुए हैं वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है जी। मोदी जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं, उनको लगता है पश्चिम बंगाल में अब उनकी जीत नहीं होगी। अमित शाह जी के रोड शो के अंदर ही गड़बड़ कर रहे हैं, उनको पब्लिक मीटिंग नहीं करने दे रहे, उनको रोड शो नहीं करने दे रहे, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे। लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी इसका डट के मुकाबला करेगी और हमने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है। तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया? कल आपके नेता लोग वहाँ नहीं, उन्होंने इसका कहा है कि हम संज्ञान लेंगे। अब देखना ये कितना संज्ञान ले पाते हैं। सर वहाँ सवाल है सर, जो ये धरना प्रदर्शन से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा सीधा सीधा इससे संदेश है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इनकी हिंसा का डटकर मुकाबला करेगी। नंबर एक बात। और तीसरी बात यह, मोदी जी की लोकप्रियता से ममता बनर्जी, टीएमसी ये सब घबरा गए हैं, इसलिए हिंसा पे उतारू हैं। अमित शाह जी को रोड शो नहीं करने दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, पब्लिक मीटिंग नहीं करने दे रहे, तो दूसरी पार्टियां प्रचार कैसे सर करेंगी? एक सवाल और है मेरा, क्या राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे वहाँ, या फिर ये राष्ट्रपति शासन जो लगवाएंगे चुनाव आयोग के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, या चुनाव से पहले बीच में लगवाएंगे? अगर इसी तरीके से इनका रवैया रहा तो वास्तव में इस पर भी सोचना पड़ेगा। सर ये सर आरोप लगा रहे हैं सर ममता बनर्जी के, ये तो ममता बनर्जी अपने ऊपर आरोप थोड़ी लगाएंगी, वो हम ही पे आरोप लगाएंगे। उनसे पूछिए, पूरे देश के अंदर जब प्रचार करना होगा तो आप उनको गुंडा कह देंगे? तो ये शब्दावली भी उनकी ठीक नहीं है, वो खुद ही असामाजिक तत्वों का मदद लेकर हिंसा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सवाल और सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 40 विधायक हमारे अंडर में है सर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थे विजय गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका सीधे कहना था कि जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में जो चूक हुई है वो ममता बनर्जी की तरफ से जो है कहीं ना कहीं वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। और जानते हैं और भी हैं लोग हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, पल पल की आपको अपडेट दे देंगे। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।